अगर कॉलम में Cj माइनस Zj का जो टर्म है अगर वो पूरा का पूरा 0 आ जाता है या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, देन हम लोग को जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये टेबल बनाया है तो देख रहे हैं सारा का सारा टर्म या तो 0 है या तो नेगेटिव है, मतलब ये सॉल्यूशन मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या जो टर्म आएगा, सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्टली ये तो सॉल्व करने के बाद मैथड मैम अगर की एलिमेंट 1 से ज्यादा होता तो फिर क्या करते हैं? 1 से ज्यादा होगा तो जो टर्म है ना आपके पास, मान लो 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा 1 बन जाएगा। लेकिन 2 से डिवाइड करना है ये हम लोगों ने यहाँ किया है। देखिए यहाँ पे हमारा की एलिमेंट जो 2 है, तो 2 है तो 2 से सब यहाँ से लेके xb से लेके सारा टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, सारे टर्म्स को। मतलब 2/2 करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0/2 करोगे तो 0 हो जाएगा, 2/2 यहाँ करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1/2 और ये -1/2 यहाँ पे बना के ये लिखा हुआ है। देखो दिस टर्म इज 1 0 1 1/2 एंड -1/2। अगर वो नहीं है तो, और ये 1 बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उसी टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए। 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी हो उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन उससे डिवाइड करेंगे तो आपको इंटायर रो में डिवाइड करना होगा, सिर्फ उस टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते। तो की एलिमेंट 0 बन जाएगा। और हर जगह देखिएगा सॉल्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव है पूरे सॉल्यूशन का, उसमें हर जगह की एलिमेंट को 1 बनाना और की एलिमेंट के जो अपवर्ड जो टर्म है, या फिर यहाँ पे तो ही हम लोगों ने इक्वेशन लिया था, 2 से ज्यादा भी इक्वेशन हो सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा होगा तो उसके नीचे या फिर उसके ऊपर जो भी टर्म है उसको 0 बनाना है और की एलिमेंट को 1 बनाना है। यही हमारा पूरा ओवरऑल टास्क होता है। और जो सॉल्यूशन है वो देखो क्या आया है, x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 3 है, ये हमारा सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन पे, ऑप्टिमाइजेशन वाला जो मैक्सिमाइज जेड था उस इक्वेशन पे रख दो। जैसे यहाँ लिखा है मैंने z 3 इंटू x1 था ना, 3 इंटू x1 2 इंटू x2, सो 3 इंटू x1 का वैल्यू देखो यहाँ क्या आया है, x1 का वैल्यू 3 आया है। सो 3 इंटू 3 प्लस साइन 2 आपका 2x2 क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन में यही था, 2 इंटू यहाँ पे वैल्यू जो आया है देखिए ये, तो यहाँ पे सॉल्यूशन वापस से करो, थ्री इंटू x1 2 इंटू x2, जो वैल्यू आया है वो पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हम लोगों को ये करना था। सॉरी यहाँ पे फिर से मैंने उल्टा लिख दिया, x2 इज इक्वल टू 2 आया, 1 कहाँ से आ गया मैम? 2 होगा, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। सो आपका जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लाया है वो है 2 इंटू 3, सो x2 का वैल्यू 2 एंड x1 का वैल्यू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। इसका पीडीएफ शेयर कर सकती है मैम ग्रुप में? हाँ हाँ कर देंगे, एक करेक्शन हम इसमें कर लेते हैं देन कर देते हैं आपको सर। एंड सिमिलर क्वेश्चंस अगर होगा तो मैम भेज दीजिएगा ना। इससे सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है आप वो करके, यस मैम। या फिर आपने जो क्वेश्चन रखा है ना एलपीपी से जो ग्राफिकल भी बनाया है उसको भी इस पे क्वेश्चन बना सकते हो। जो ग्राफिकल मेथड से बनाया उसको भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके पास है आप उससे भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये इसलिए हर स्टेप पे आपको बस ये ध्यान रखना है कैसे क्या चेंजेस करना है। मैम एक बार की एलिमेंट बता दीजिए ना। एलिमेंट देखो की कॉलम जब मिल जाए, इधर से मैक्सिमम वैल्यू लोगे वो और इधर से मिनिमम वैल्यू लोगे, ये दो कॉलम आएगा आपका। मिनिमम वैल्यू जो लेंगे वो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ मिनिमम का ऑप्शन नहीं था, मिनिमम का ऑप्शन फर्स्ट टेबल में है। ये दो टर्म आया है, एक 4 आया है एक 2 आया है। तो जब आप इस दोनों टर्म में लेंगे तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेंगे और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा
इधर से मैक्सिमम ले लो, इधर से मिनिमम ले लो, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको की एलिमेंट बोलेंगे। और की एलिमेंट के ऊपर जो टर्म x1 है ये हमेशा इनकमिंग वेरिएबल होगा, और इसके इधर जो टर्म s2 होगा वो हमेशा आउटगोइंग वेरिएबल होगा। ठीक है, सेकंड वाले में मैम निगेटिव और जीरो था, इसलिए वहां पे दूसरा नहीं लिए, दूसरे रो को। हाँ, नेगेटिव और जीरो का डिवीजन, जीरो से डिवाइड करोगे किसी भी टर्म को ना, तो उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट आ जाता है। और नेगेटिव टर्म से भी डिफाइन करेंगे तो हम रेशियो नहीं लेते हैं, यहाँ नहीं लेंगे। नेगेटिव और जीरो से डिवीजन का हम लोग काम नहीं करेंगे कभी भी, किसी भी सिंप्लेक्स टेबल में। अगर नेगेटिव आ रहा है वैल्यू या फिर जीरो आ रहा है तो आपको उस टर्म से डिवाइड नहीं करना। तभी आप डिवाइड करेंगे जब जीरो हो, सॉरी, कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो। अगर पॉजिटिव नंबर है देन आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव या जीरो हो जाए, डिवीजन नहीं करना। डिवीजन नहीं करना इन दैट केस आपके पास हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले तो आप आराम से यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। सिंपली एक टर्म जो आ रहा है, जो है वही मिनिमम है, जो है वही मैक्सिमम है। सो यही केस ही आएगा। सो इन दैट केस आपके पास ये एलिमेंट यही बच जाता है। इधर से की कॉलम, इधर से की रो, इंटरसेक्शन पॉइंट 2, सो ये टर्म ले लिया। आप इसको एक बार खुद से करके देखना, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर और क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। ये मैंने सिंपल 1-2 टर्म करके सॉल्व किया था, ठीक है, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इनिशियल लेवल पे। और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन तब मिलेगा जब ये टर्म जो है दैट इज आइदर जीरो और नेगेटिव। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो उस केस में ये सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है देन ऑल शुड बी आइदर नेगेटिव और जीरो। CJ माइनस ZJ, ये टर्म हमेशा आइदर नेगेटिव और जीरो आना चाहिए। ठीक है, की एलिमेंट, नेक्स्ट क्लास में मैम एक मिनिमाइजेशन का भी करवा दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, वो करा देंगे। ठीक है, आप लेकिन सबसे पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन को भी, जैसे ये डमी क्वेश्चन दिया था ना मैंने, ये मान लो इसी क्वेश्चन को आप कुछ चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो और सॉल्व करके देखो, मैक्सिमाइजेशन में ही करके देखो। ये मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ग्राफिकली सॉल्व करना या फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं लिया था, सिंपली एक टर्म था, एक डमी क्वेश्चन ले लिया, उसको अप्लाई करके बस देख रहे हैं सिंपलेक्स टेबल कैसे फॉर्म होगा। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलपीपी का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने ग्राफिकली सॉल्व किया है उसको फिर से इस पे इम्प्लीमेंट करके, जो भी है उसका अप्लाई करके सिंप्लेक्स टेबल पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, और वो हम लोग हर केस में कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ सिंपली इसी में कुछ इंटरचेंज कर लो और क्वेश्चन को इंटरचेंज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सिंप्लेक्स टेबल का कौन कौन सा स्टेप किसके बाद आता है ये क्लियर कर लीजिए पहले, देन क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग कर लेंगे। और किस टर्म का क्या मीनिंग है, जैसे ये बेसिक वेरिएबल CB जो बना रहे हैं, XB है, ये टर्म्स जो है वो सब, ये सब आप क्लियर करिए, इससे कुछ थोड़ा फॉर्म करने की कोशिश करिए। फिर हम लोग इसके बाद मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, फिर एलपीपी का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन चेक किया था हम लोगों ने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे और फिर से रिजल्ट लाते हैं क्या आता है, क्या चेंजेस दिखता है। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है वो कंप्लीटली मैथमेटिकल है। लीनियर प्रोग्रामिंग में फिर भी ग्राफ से पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कहाँ होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसमें कोई आइडिया नहीं होता पहले से। एक एक टर्म का मीनिंग क्लियर करना होगा इस केस में, फिर सिंप्लीफाई करना, फिर, और ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है। इससे आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो या तो बहुत अच्छे से बना दिए, पूरा का पूरा मार्क्स मिल गया, या तो बिल्कुल हो सकता है कुछ भी मार्क्स ना मिले अगर इनकम्प्लीट छोड़ दिया या फिर कुछ भी कंफ्यूजिंग और उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो। और नहीं तो अगर 100% मार्क्स भी मिल सकता है अगर आपने एक्यूरेटली सारा कुछ बना दिया तो। बट आपको हर स्टेप पे डिफाइन करना होगा कैसे आया क्या है, और ये जब तक खुद क्लियर नहीं होगा तब तक इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक बार करके आप लोग देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह का और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन तो आपका 3 ही टेबल में सॉल्व भी हो जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा टेबल्स भी बन सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है 2 ही टेबल में सॉल्व हो जाए। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और क्वेश्चन कैसा है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ही इक्वेशन, तो इस वजह से भी कम टेबल बना है, ज्यादा नहीं बना। अगर 2 से ज्यादा 3 इक्वेशन होंगे, 4 इक्वेशन होंगे तो फिर रिजल्ट थोड़ा वेरी करेगा। ठीक है, तो फिर हम, मैम रिकेप कर दीजिए ना, हाँ रिकेप कर दीजिए ना इसको जो बता रही थी अभी। जो बताया था उसको क्या करना है? मतलब फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए उसको। अभी SCIT हो बताया। गई। मैम BSc IT का वो लड़का ऐड हुआ है। अब पहले इसको करके देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक बार ट्राई करिएगा इसको, अदरवाइज फिर